जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का द यूनिवर्स स्टडी हब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बहुत प्यारे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारे संविधान का, अर्थात संविधान के सार तत्व का, अर्थात संविधान का जो सार है ना, क्या आत्मा, जो सार है संविधान की, जो आत्मा है वो क्या है? वो है उसकी प्रियम्बल, वो है उसका प्रस्तावना। तो दोस्तों, आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो प्रस्तावना है वो कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण है कि उसमें संविधान का अगर उसको सार तत्व कहा गया है तो सब कुछ उसका सार जो है वो प्रस्तावना में दिखाई दे जाता है कि संविधान के अंदर क्या चीजें कही गई होंगी। दोस्तों, आप सभी लोगों ने एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी या कोई भी बुक, जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि कभी कभी एनसीईआरटी का जब हम पेज खोलते हैं तो उसके पहले दूसरे पेज पे ही बगल पे प्रस्तावना लिखी रहती है, जिसको हम उद्देशिका भी कहते हैं। दोस्तों, बहुत कम समय में हम प्रस्तावना को कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रस्तावना है क्या। सबसे पहले आप देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें जो लोग रहते हैं वो भारत के लोग हैं। इसके अंदर जो लोग रहते हैं वो भारत के लोग हैं। कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, देखो ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और ये भारत के लोग हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। ये क्या है? भारत के लोग हैं। जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक लोग ही लोग हैं दोस्तों। तो ये हैं भारत के लोग, ये भारत के लोग हैं दोस्तों। कितने सारे लोग हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देखो ना, यहाँ अपना तमिलनाडु है, यहाँ अपना केरल है, यहाँ अपना आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। ये देखिए दोस्तों, ये अपनी प्रस्तावना लिखी हुई है। तो ये जो प्रस्तावना है ये अपना सार तत्व है, किसका? संविधान का। उसके पहले आप देख ही रहे हैं कि कितने सारे लोग रह रहे हैं। यही सारे लोग तो हैं भारत के लोग, यही तो हैं। कितना पॉपुलेशन है भारत का? वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पे आता है और अभी पहले नंबर पे पहुंचने वाला है। जल्दी पहले नंबर पे, चाइना को पीछे छोड़ते हुए हम पहले नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख लीजिए कि ये अपना प्यारा भारत है और इसके अंदर जो लोग हैं वो भारत के लोग हैं। अब देखो दोस्तों, जो प्रस्तावना है वो हमने अमेरिकी संविधान से ली है, अमेरिका के संविधान से ली है। और प्रस्तावना जो अपना उद्देश्य प्रस्ताव था हमारे नेहरू जी का, वही बाद में उद्देशिका बना। उसके मूल तत्व देखो, उसका मूल सार देखो। दोस्तों, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ कि जब मैं संविधान की प्रस्तावना को पहली बार पढ़ा था तो मेरी रूह कांप गई थी और मुझे लगा था कि ये भारत के जो लोग हैं, इसी प्रकार से तो परिवार के लोग होते हैं, वो परिवार मिलकर के ही तो समाज बनता है, समाज मिलकर के ही तो राष्ट्र बनता है और उसी राष्ट्र के तो हम लोग हैं। तो दोस्तों, जब मैं पहली बार पढ़ा था ना प्रस्तावना को, तो दोस्तों अंतरात्मा तक चीजें पहुंच गई थी, अर्थात इन चीजों ने झकझोर के रख दिया था। आखिर प्रस्तावना से झकझोरने वाली क्या बात है, वही बता रहा हूं दोस्तों। देखिए ना दोस्तों कि कितनी प्यारी बात की जा रही है। क्या की जा रही कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा भारत के समस्त नागरिकों को, ये देखिए आप, जो भी भारत की सीमा के अंदर है, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुत्व की भावना को हमें बढ़ाना है, बंधुत्व को भावना को बढ़ाना है। इसी प्रकार हम लोग जब बंधुत्व की भावना को बढ़ाएंगे, भाईचारे को बढ़ाएंगे, तो अपना संविधान जो है, संविधान का जो मूल तत्व है, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए तथा इन ऐसी भावनाओं को प्रेरित करने वाली उच्च आदर्श जो है हमारे, उनको हम अपने जहन में रखते हुए संविधान को अंगीकृत, अधिनिर्मित और आत्मार्पित करते हैं। ये तो
आम बोलचाल की भाषा में है दोस्तों। वही देख लीजिए आप, यही सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, हम सभी को उपासना की स्वतंत्रता अवसर की समानता, सभी लोगों को समान अवसर दिए जाएंगे, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति जो है उसकी डिग्निटी की बात की जा रही है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता, व्यक्ति की डिग्निटी, उसका आत्मसम्मान, उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जो एक मानव दूसरे मानव के साथ करता है, उसके साथ जानवरों का जैसा सलूक नहीं करेंगे। हम लोग देखते हैं ना दोस्तों कि हम लोग जब कितनी को मतलब कुप्रथा टाइप की थी एक जाति व्यवस्था, उसमें हम लोग जानवरों को तो अंदर आने देते थे, जानवरों को तो हम लोग नहाते थे धुलते थे। वहीं अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति आ जाता था तो उसको गेट के बाहर खड़े कर देते थे, उसको हम लोग छूना भी सही नहीं समझते थे। ये क्या मानवता है दोस्तों, ये क्या मानवता थी उस समय? नहीं थी ना। अभी भी हम कहीं कहीं पर जातिवाद देखते हैं, लेकिन हमारा संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का विरोध, मतलब अस्पृश्यता नहीं, छुआछूत नहीं की जाएगी। ये कब जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से ये चीज लागू है कि छुआछूत नहीं की जाएगी। तो दोस्तों कितनी अमानवीय प्रथा थी ना ये, कि हम जानवरों को तो नहलाते थे धुलाते थे, उनको घर के अंदर रखते थे, लेकिन जो मनुष्य है उसको हम दूर भगाते थे, उसके छुए का हाथ का पानी नहीं पीते थे। दोस्तों आप देखिए ना कि एक मानव दूसरे मानव के साथ किस प्रकार का विभेद कर रहा है, किस प्रकार का भेदभाव कर रहा था। देखिए ना दोस्तों, यही तो हमारा संविधान बोल रहा है। क्या बोल रहा है? समानता की बात, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा, व्यक्ति की गरिमा, उसकी डिग्निटी, उसका आत्मसम्मान, उसके आत्मसम्मान की सुरक्षा की जाएगी। यही तो बात की जा रही है, उसकी डिग्निटी की बात की जा रही है। राष्ट्र की एकता अखंडता की बात सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना बढ़ाने के लिए हमें बंधुत्व की भावना को बढ़ाना है। बंधुत्व की भावना बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ईसवी मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अद्वितीय संविधान को अंगीकृत अधिनिर्मित आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों जब ये तीन शब्द सुनते हैं, अंगीकृत अधिनिर्मित और आत्मार्पित करते हैं, दोस्तों रूह कांप जाती है। क्यों नहीं रूह कांपेगी हमारी अंतरात्मा तक ये शब्द पहुंचते हैं कि इस संविधान को अंगीकृत अधिनिर्मित और आत्मार्पित करते हैं। हम अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मा से अर्पित करते हैं। यही तो है संविधान, जिससे हमारे देश के नीति और कानून चलते हैं। यही तो है संविधान, जिससे कानून व्यवस्था चलती है। यही तो है संविधान, जिससे हम समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय जैसे मूल्यों को जमीनी स्तर पर ले जाने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र को विकेंद्रीकरण करके, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकेंद्रीकरण करके गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। यही तो है हमारा संविधान, यही तो कहती है संविधान की आत्मा, यही तो कहती है संविधान का मूल तत्व, यही तो कहता है सार तत्व। दोस्तों क्या कि हम सब एक हैं, हम सब समान हैं। और ये समानता की बात हमारा आर्टिकल 14 से 18 तक की गई है कि धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, नस्ल, मूल, वंश इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 ये बोलता है। आर्टिकल 16 बोलता है कि अवसर की समानता अर्थात लोक नियोजन में अवसर की समानता दी जाएगी। आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता का विरोध, छुआछूत का विरोध किया जाएगा। आर्टिकल 18 कहता है किसी भी प्रकार की उपाधियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये है हमारी संविधान की प्रस्तावना। क्यों नहीं है ये हम भारत के लोग, और भारत के लोग में हम सब लोग आते हैं। और भारत की संविधान को जो शक्ति मिलती है वो भारत की जनता से मिलती है, भारत के लोगों से मिलती है। तो लोगों की जो शक्ति है वो भारत के जो लोग हैं वो संविधान की ताकत है। दोस्तों हम भारत के लोग हैं, इसलिए भारत कभी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करता है। हम समानता की बात करते हैं, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हम बंधुत्व की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति गरिमा में जीवन जी पाए, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अवसर प्राप्त कर सके, उसके विचारों का सम्मान
हो, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, उसको कहीं भी आने जाने विचरण करने की स्वतंत्रता हो, वो अपने विचार व्यक्त कर सके। यही तो संविधान की जान है, यही तो संविधान का सार तत्व है, यही तो है हमारी आत्मा दोस्तों। क्यों नहीं रूह कांपेगी दोस्तों? ये जो हम भारत के लोग हैं ना, प्रस्तावना ऐसे थोड़ी ना अंदर गई दोस्तों। आप देखिए, इसको बहुत आत्मीयता के साथ पढ़िए आप लोग कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा भारत के समस्त नागरिकों को, एक दो नागरिकों को नहीं दोस्तों, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा बंधुत्व की भावना को बढ़ाने वाली भावनाओं को प्रमोट किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ हम 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनिर्मित और आत्मा से अर्पित करते हैं दोस्तों। ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना, ये है हमारे संविधान का मूल सार। इसलिए हम कहते हैं संविधान का मूल जो सार है, एसेंस है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज our preamble, my friends. So we need to think about that each and every point very deeply, because it is a very important for the development of our country. For the development of our country, we need to promote the prosperity, we need to promote the equality, we need to promote the justice, we need to promote the fraternity, we need to promote the all these type of things, my friends. So देखिए दोस्तों, ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना। इसको आप देखिए, पढ़िए और इसको बढ़िया से समझिए कि क्या हमारी जो मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें हम लोगों ने उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे जो शब्द हैं नहीं थे, इनको हमने बाद में जोड़ा है। 3 शब्दों को, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से हमने जोड़ा है। तो दोस्तों, हमने संविधान में संशोधन, ये प्रस्तावना में संशोधन किया है और ये 3 शब्द हमने जोड़े हैं। और जो प्रस्तावना है वो संविधान के मूल ढांचा में आती है, तो दोस्तों देखिए आप लोग, ये है हमारा एसेंस, ये है हमारा संविधान का सार तत्व, ये है हमारी आत्मा। इसमें हमारे संविधान की मूल बातें आ गई हैं। आप इसको बार बार देखिए, याद करिए, समझिए कि हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या कहना चाहती है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई, कितने प्रकार की समानता की बात की गई। इसको आप देख लीजिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछता है। और मैं पहले भी एक प्रस्तावना पर वीडियो बहुत डिटेल से बना चुका हूं दोस्तों। आप उसको द यूनिवर्स स्टडी हब करके चैनल पर सर्च करिएगा, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना करके है वो मिल जाएगी। ये हमारा थोड़ा सा कम शब्दों में इसको और समझने का प्रयास था दोस्तों, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझें और ताकि हम अपने संविधान के मूल तत्व को समझ सकें। थैंक यू वेरी मच। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, मस्त लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय, थैंक यू।